नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं भैरव जी के एक ऐसे विशेष शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र की जिसको सिद्ध करने के बाद में किसी का भी वशीकरण किया जा सकता है। भैरव जी के मंत्रों की जब चर्चा करता हूं तो उसमें अक्सर एक बात बोलता हूं कि भैरव जी इस कलिकाल में सबसे शीघ्र फल देने वाले देवता है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, 25 वर्षों में जिस भी व्यक्ति को भैरव जी के निमित्त कोई प्रयोग बताया, और प्रयोग भी कैसे, केवल एक दीपक लगा दीजिए या वहां पर जाकर बैठ जाइए, इतना भी प्रयोग है कि आप भैरव मंदिर में 15 मिनट के लिए नित्य प्रति जाना आरंभ कर दीजिए। वहां पर अनुनय विनय निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जिस भी कार्य के लिए करेंगे वो कार्य भी हो जाएगा। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं प्रयोग भी कितने तीक्ष्ण होंगे, शीघ्र प्रभावी होंगे। और आज का ये मंत्र भी अत्यंत प्रभावी तांत्रिक मंत्र है। लौंग से वशीकरण किया जाता है। लौंग को चाहे मिठाई में दें, सब्जी में दें, या फिर लौंग को कुछ देर के लिए पानी में रखें और उसके बाद वो जल पिला दें, अथवा उस जल का छींटा ही लगा दे। किसी भी भांति से इस वशीकरण को किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मंत्र से लौंग से हवन करा जाए जिस भी व्यक्ति के नाम से, वो व्यक्ति भी, दूर बैठा व्यक्ति भी वशीभूत होकर के आपके पास चला आएगा, आपकी बात मानने को मजबूर होगा। मूल रूप से स्त्री वशीकरण के लिए इस प्रयोग को ज्यादा किया जाता है, परंतु मेरे अनुभव में दोनों ही प्रकार से वशीकरण होता है, अर्थात स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी। परंतु जब भी वशीकरण प्रयोगों की चर्चा आती है तो एक बात और बोलता हूं, निवेदन करता हूं कि वशीकरण प्रयोग केवल उस परिस्थिति में करने चाहिए जब हमारा घर टूटने की कगार पर हो, हमारा कोई अपना हमसे दूर जा रहा हो, विवाद इतना गहरा हो गया हो कि अब उसको मनाना मुश्किल हो रहा है और घर परिवार टूटने लगा है, तब वशीकरण प्रयोग करें। केवल अपने अहम की तुष्टि के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए या फिर जबरदस्ती रिश्ता स्थापित करने के लिए भी हम प्रयोग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में उसका परिणाम हमें विपरीत प्राप्त होता है। आज के प्रयोग के लिए भी कहूंगा, प्रयोग तभी जब बच्चे कहना नहीं मान रहे, पति पत्नी के बीच में अनबन चल रही है, विवाद चल रहा है, घर टूटने की कगार पर पहुंच गया है, या फिर आपके कार्य को, आपकी मेहनत को कोई महत्व नहीं दिया जाता, किसी भी प्रकार का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, उस परिस्थिति में मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इस मंत्र विधान को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस दिन करना है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो 1 दिवस का प्रयोग है, परंतु 1 दिन में यदि आप संपन्न नहीं कर पाते तो फिर आप 8 दिन का प्रयोग कर सकते हैं, 11 दिन का प्रयोग कर सकते हैं, 21 दिन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग तो मात्र 1 दिन में ही संपन्न हो सकता है। अब वो आपकी क्षमता पर निर्भर है, आपकी मेहनत पर निर्भर है कि आप 1 दिन में इतना प्रयास कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। सामान्य तौर पे कोई भी व्यक्ति 11 दिवस में तो इस प्रयोग को संपन्न कर ही लेगा, परंतु पुनः कहूंगा, एक ही दिन में किसी सिद्ध योग मुहूर्त में रविवार का दिन हो, उस दिन इसको सिद्ध करना चाहे तो 1 ही दिवस में सिद्ध हो जाता है। साधकों के लिए तो अवश्य कहूंगा कि 1 ही दिन में इसका विधान करना और फिर उसके बाद अपने यजमानों के लिए, जिनको आप देना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उसके बाद इसका प्रयोग करवा देना। परंतु सामान्य गृहस्थ हैं, 1 दिन में आप ये प्रयोग संपन्न नहीं कर पाएंगे तो फिर आप 11 दिवस के लिए इस प्रयोग को कर लीजिए। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह सामग्री की बात कर लेते हैं कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ में भैरव जी के निमित्त भोग सामग्री, सभी कुछ लिखित रूप में स्क्रीन पर दिया गया है, और बार बार बोलता हूं, लिखित रूप में भी पूर्ण विधान दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को आप अवश्य देख लीजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर कहीं ना कहीं वीडियो में अवश्य मिल जाएंगे, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप अपना प्रयोग समय पर कर पाएंगे। क्योंकि कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में विलंब हो जाता है और आप उत्तर की प्रतीक्षा में उस समय को निकाल देते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। तो जैसे कि मैंने बताया, सभी सामग्री लिखी हुई है, इस सामग्री को लेकर के आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। अब रविवार का दिन हो, यह मैं बोल चुका हूं, प्रातः काल, संध्या काल या फिर रात्रि काल, जिस भी समय सिद्धि योग चल रहा हो, शुभ मुहूर्त चल रहा हो, उस समय में आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। परंतु बार बार एक बात और भी बोलता हूं कि जब तंत्र की बात हो, तांत्रिक मंत्रों की बात हो, तंत्र प्रयोग की बात हो, उसके लिए श्रेष्ठ समय होता है रात्रि काल का समय। परंतु आपकी व्यवस्था नहीं बन पाती रात्रि काल में, तो संध्या काल में भी कर सकते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। श्रेष्ठतम होगा संध्या या रात्रि का ही समय चुने। अब किस प्रकार करना है, कैसे करना है, जिस भी समय इस प्रयोग को कर रहे हैं उससे पूर्व आप भैरव मंदिर जाकर के भैरव जी को थोड़ी भोग सामग्री अर्पित कराइए। भोग सामग्री में क्या लेकर के जाना है, 2 दही बड़े, 1 मीठा पान, 1 तेल का चौमुखा दीपक, ये सामग्री पर्याप्त होगी। भैरव मंदिर में या फिर पीपल वृक्ष के नीचे इस सामग्री को रख करके निवेदन प्रार्थना करके
उसके बाद आपको ये मंत्र प्रयोग आरंभ करना है। मंदिर से आने के बाद में अपने घर में एकांत स्थान पर बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पट्टी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए, चित्र स्थापित कर लीजिए। घी का एक दीपक लगा लीजिए। तिल तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है, सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु सरसों के तेल का प्रयोग मूल रूप से शत्रु मर्दन के लिए किया जाता है। परंतु अच्छा होगा तिल तेल या घी का ही प्रयोग करें, क्योंकि यहां पर हमें वशीकरण का शुभ प्रयोग करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन करना है। अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करने के बाद संकल्प कर लीजिए। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। कामना यहाँ स्पष्ट है, वशीकरण के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, तो जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम बोल दीजिए। साधकों को किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, जन कल्याण हेतु बोलना है। मैं जन कल्याण हेतु इस वशीकरण मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूं, मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, इस प्रकार बोल करके संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का पूजन कीजिए। शिव शक्ति के पूजन के बाद में भैरव जी का पूजन कर लीजिए। जो भी सामग्री है, जितनी सामग्री है, उससे भैरव जी का पूजन आपको संपन्न कर लेना है। पूजन के उपरांत 11-11 बार गणपति और गुरु मंत्र का, संभव हो तो एक एक माला गणपति गुरु मंत्र का आपको जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी मंत्र जो आप सहजता सरलता से बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का जप करना है। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र का जप आप कर सकते हैं। बात करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा यदि आपने ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का आपको गुरु मंत्र के रूप में जप करना है। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण हुआ, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है तांत्रिक मंत्र है, इसका आपको जप करना है। साबर मंत्रों की चर्चा होती है, साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा मैं बार बार करता हूं। तांत्रिक मंत्र में उस मंत्र की विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु साबर सिद्धि मंत्र के अतिरिक्त भी अनेकों अनेक मंत्र दिए हैं जो साधना से पूर्व करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो उन मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जप आप कर लीजिए, ज्यादा उत्तम होगा। और अभी कुछ दिनों पूर्व 9 बार एक मंत्र बोलने के लिए कहा है, उस मंत्र को अपनी नित्य पूजा में शामिल कर लें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इससे आपकी साधना का फल आपको प्राप्त होने लगेगा। गणपति गुरु मंत्र के बाद में आज का मूल मंत्र जपना है। मूल मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि मंत्र जाप के दौरान किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो और आपका मंत्र प्रयोग पूर्णतः सफल हो जाए। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोक्यनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूं, ओम नमो रुद्राय कपिलाय भैरवाय त्रिलोक्यनाथाय ओम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? प्रिय दर्शकों, इस मंत्र के लिए संख्या निश्चित है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, तांत्रिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उसमें मंत्र की संख्या निश्चित होती है कि इतने मंत्र करने के बाद ही ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाता है। और कम से कम 10,000 मंत्र जब पूर्ण होते हैं, उसके बाद ही वो मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव दिखाने में सक्षम हो पाता है। 10,000 मंत्रों का मतलब है 100 माला। तो इस मंत्र के लिए आपको 21,000 मंत्रों का जप करना है। 11 माला नित्य प्रति करते हुए कर ले, अथवा एक दिन में 21,000 मंत्रों का जप कर सकते हैं तो एक दिन में कर ले। मैंने आरंभ में ही कहा था कि आपके सामर्थ्य पर निर्भर है, आपके ऊपर निर्भर है कि 11 दिवस का प्रयोग करेंगे, 21 दिवस का प्रयोग करेंगे, या फिर इस प्रयोग को और अधिक लंबी अवधि तक करेंगे। मंत्र तो छोटा सा है, इस मंत्र को करने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। 11 माला करने में भी बमुश्किल 30 मिनट 35 मिनट का समय लगेगा। तो अगर 21 माला नित्य प्रति भी करते हैं तो 11 दिन में आराम से आपके 21,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं। उसके बाद इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है और मंत्र प्रयोग हर हाल में सफल होगा। पहले भी बार बार बोल चुका हूं कि ये यंत्र युग है, तंत्र युग है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी एक यंत्र है। यंत्र और तंत्र दोनों मशीनी है। और तंत्र प्रयोग का तात्पर्य है कि कुछ सामग्री के साथ कुछ विशेष क्रिया करके उस प्रयोग को सफल बनाया जाता है। तो इसमें मंत्र के साथ में लौंग का प्रयोग होगा। अब लौंग का प्रयोग कैसे होगा आरंभ में भी बता चुका हूं, लिखित रूप में भी सभी कुछ दिया जा रहा है कि किस किस प्रकार से आपको ये प्रयोग करना है। आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप में थोड़ा मेहनत आपको करनी होगी, परंतु ये मंत्र
निश्चित ही आपके प्रयोग को सफल बनाएगा और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक बार पुनः आग्रह करूंगा, प्रयोग तभी करना जब रिश्तों को बनाना हो, बिगाड़ना ना हो। पुनः आग्रह करूंगा कि रिश्तों को बनाने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करें, किसी का अनुचित लाभ लेने के लिए इस प्रकार के प्रयोग ना करें। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।